ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके हाथ के लकीरों में आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है, या आप अपनी कलम से खुद ही अपना भाग्य लिखते हैं। बड़ी मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हम ज्योतिषी से या अपनी जन्म पत्री को लेकर अपने भाग्य को पूछते हैं कि भाई आगे क्या आने वाला है। हर को इंटरेस्ट होता है, हर को। अगर किसी को पता चल जाए कि ये इंसान अच्छा बताता है, हमारे भाग्य को पहले से बता सकता है, तो उसके पास एक लंबी लाइन लग जाती है और वो हाथ देखने में माहिर है। अगर ऐसा पता चल जाए तो लोग अपने हाथ लेकर पहुंच जाते हैं अपने भविष्य को जानने की। क्यों जानना चाहते हैं? क्यों? ताकि हम आगे मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि हमारे जीवन में क्या क्या रुकावटें आएगी, क्या क्या परेशानी आएगी, कब खुशी मिलेगी, कब क्या होगा, सब कुछ पहले से पता चल जाए। पर ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन होता है, अनुमान होता है, और वो 100% करेक्ट नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ अनुमान पे, अगर हमें अनुमान करके ये बता दिया जाए कि आगे आने वाले साल में आपकी दुर्घटना होगी, मान लीजिए, तो कितनी बड़ी टेंशन आपके दिमाग में आ जाएगी और मन अशांत रहेगा और उस चीज को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे चीजों को जानना ही क्यों है? क्यों हमें प्रिडिक्शन पे ध्यान देना है? हमें नहीं जानना है। अगर एक व्यक्ति जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो डिसाइड करता है कि 25 साल में मेरी जॉब लग गई है, 28 में मेरी शादी होगी, 30 में मेरे बच्चे हो जाएंगे, 32 साल में अपना घर बना लूंगा, फिर अपने माँ बाप को रखूंगा, बहुत खुशी से रखूंगा, फिर आगे मैं ये करूंगा वो करूंगा। बहुत सारे एक अपना टाइम टेबल जैसे होता है ना, वैसे अपना एक बना लेते हैं। लेकिन जब आकांक्षाओं पे हम खरे नहीं उतरते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्लेमिंग क्या कहते हैं, ये हमारी किस्मत में नहीं है, हम पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। हमारी उंगली किस पे उठती है? ऊपर वाले। और कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाए, तो हम तो अपनी उंगली सीधा ऊपर वाले पे उठा देते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, बचपन से एक मतलब कैलकुलेटेड है कि भाई कि सृष्टि में जो भी होता है ना, वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और एक एक पत्ता जो हिलता है वो भी उसी की मर्जी से हिलता है। क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं बचपन से कि ये आपके कर्मों का ही लेखा जोखा है, जो आपका भाग्य बन के आपके सामने आता है। अगर आज की डेट में आपको अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए कह दिया जाए, क्या क्या लिखोगे? जॉब परफेक्ट, जीवन साथी परफेक्ट, घर परफेक्ट, जितने भी लाइफ में जो भी डिजायर सब फुलफिलमेंट, एक भी चीज छोड़ोगे नहीं, सब परफेक्ट ही बनाओगे। और 2 हो गए, 3 बच्चे, सबका परफेक्ट बनाओ। तो ऊपर वाले पे हम क्यों ब्लेम करें? उसके तो हम इतने बच्चे, सबको परफेक्ट ही बनाएगा वो, क्योंकि हर से वो प्रेम करता है। लेकिन हम उसमें हमारा बीच में क्या आ जाता है? हमारे हाथ से जो कर्म किए हैं हमने, जो हमने खुद ही अपना भाग्य लिखा है, तैयार किया है, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। एक हमारे कलीग है और पूरी फैमिली उनकी एक बेटे को छोड़ के, क्योंकि वो बेटा घर पे रह गया था, और एक बेटी थी और एक उनकी वाइफ, दोनों अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ निकले थे जाने के लिए।
और दोनों बाल जो वृंदावन में अपने बाल गोपाल को बहुत मानते थे, पूरी फैमिली मानती है उनकी। निकले और हस्बैंड जो अब मेरे कलीग है वो नहीं जा पाए, उनके बेटा नहीं जा पाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार था तो वो घर पे रह गया। वाइफ और वो टैक्सी से चले गए, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। और वो कान्हा लेके भी जाती थी हर जगह पे। बहुत लोगों को आपने देखा ना कि बाल गोपाल की सेवा करते हैं, साथ में लेके जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो साथ में ले गई थी, क्योंकि हस्बैंड सेवा नहीं कर पाएंगे और उनको पता था वो आ जाएगी शाम को वापस, तो बाल गोपाल को। लेकिन जब एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई तो वो बाल गोपाल की मूर्ति उन्होंने बाहर फेंक दिया, घर से बाहर ही फेंक दिया। इतना गुस्सा आया उनको, लगा कि जिस पत्नी ने उनकी इतनी सेवा करी ईश्वर की और उसका क्या सिला मिला उसको। लेकिन ये जितनी भी मिसहैपनिंग होती है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है, क्योंकि हम जो अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो हमें अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान देना है। हमें जो भी कर्म करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। उस समय हमें ध्यान देना है, तभी हम अपना भाग्य परफेक्ट लिख पाएंगे। अभी से लिखेंगे ना तो आगे आने वाला जो हमारा भाग्य है वो परफेक्ट होगा। हम उस पर भरोसे छोड़ देते हैं कि वो लिख देगा मेरा भाग्य। कर्म आप करोगे, भाग्य वो कैसे लिखेगा? वो तो फल देगा ना, फल तो भोगना ही है, सबको पता है कर्म फल भोगना पड़ता है, और वही भाग्य होता है। अब भाग्य को चेंज करने के लिए लोग वास्तु, दिशा बदल दो, नाम बदल दो, घर बदल दो, बहुत सारे ऐसे टिप्स देते हैं। साइंस के द्वारा देखा जाए तो उसका भी महत्व है ना। साइंस के द्वारा देखा जाए तो उसका महत्व जो है वो बहुत, उसका जो महत्व है ना वो बहुत थोड़ा सा, मतलब उसका इफेक्ट तो आता है। जैसे आपने वास्तु के हिसाब से अपना घर कर लिया, आपका कोई जॉब नहीं चल रहा, आपने उसके हिसाब से अपने दुकान कर लिया, आपने अपने नाम में ए बी चेंजेस कर लिए, ठीक है, डबल ए कर लिया, डबल एस कर लिया, कुछ ऐसे बताते हैं। इस सब का इफेक्ट होता है और बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, और जो इफेक्ट मेन होता है वो हमारे कर्मों से अपने मन को शांत करके जो हम डालते हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। किसी का आपने भला कर दिया, किसी की आपने सहायता कर दी, नीयत अपनी साफ रखी, ईमानदारी आपका पहला उसूल बन गया, ये आपके सफलता दिलाना आपको शुरू कर देगा। वो भी दिलाएगा पर थोड़ा इफेक्ट आएगा, और इस सब का जल्दी जल्दी इफेक्ट आएगा। जैसा आप कर्म करोगे रिटर्न वैसा ही मिलेगा ना। अगर आप अभी सारे अशुभ अशुभ काम करते रहे तो रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा हमें। हम सोचेंगे कि हाँ भैया हमें रिटर्न कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आपने अगर ब्लैक गेंद फेंकी है तो ब्लैक ही मिलेगा, रिटर्न में वाइट नहीं मिल सकता, उसके लिए वाइट फेंकनी पड़ेगी। टकराएगा दीवार से, वापस आता है। देखो कोई भी देख वापस आ जाता है। आप अपने रूम में चारों तरफ एक बॉल फेंक के देखना, वो आपके पास ही वापस आएगा। वैसे जितने कर्म करते हैं वो रिटर्न में हमें हमारे पास वापस ही आता है, और वही हमारा भाग्य बनाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कोई रिश्ते, दो पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई चल रही हो, कोई बोले कि आप तो ऐसा कर लो, अपनी बेड की दिशा सही नहीं है आपकी, आप बेड की दिशा चेंज कर दोगे तो आपके बीच में लड़ाई खत्म हो गई। या आप अपनी खुद ही चेंज, मतलब वाइफ को चेंज कर दो, हस्बैंड को चेंज, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो परमात्मा कहता है कि इतना घर चेंज कर दोगे, है ना, नाम चेंज कर लिया,
और एक सिंपल सा काम नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? अगर आपके कोई भी रिश्ते खराब हो रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। देखो क्यों खराब हो रहे हैं, मेरी वजह से हो रहे हैं, नहीं हो रहे तब भी अपने आप को चेंज कर दो, बोलना बंद कर दो, शांत हो जाओ। ना मुंह से कुछ बोलेंगे, ना आगे बात बढ़ेगी, और ना बात बढ़ेगी, ना सामने वाले को गुस्सा आएगा, ना वो मुझे कुछ बोलेगा। गॉड ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है हमें, स्माइल। आप कुछ स्माइल कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है ये मैंने किया है, चलो अगली बार से नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता किसी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगी, कोई एक इंसान एक्सेप्ट कर ले। दो में से सिर्फ एक को ही एक्सेप्ट कर लेना। अब ये बोलेगा मैं ही सहूं, मैं क्यों सहूं, मैं ही सहती रहूं पूरे दिन, मैं ही नहीं बोलूं। अक्सर ये सवाल आप कर सकते हो कि भाई सहन शक्ति का जो है वो सिर्फ औरत ही ले ले या हस्बैंड ही ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को मधुर कर रही हैं, जो कि आपका भाग्य है ना। अगर आप मधुर नहीं करोगे तो अपना भाग्य आपने क्या बना लिया? अगर आपने मुंह से कटु वचन निकाल लिए तो ये भी तो एक कर्म है ना। और उससे क्या हुआ? रिश्ते बिगड़ गए। और फिर क्या होता है लास्ट में? अलगाव, डाइवोर्स, साथ नहीं रहना, हमें नहीं पसंद आ रहे हो आप, हमें नहीं रहना साथ में, यही तो होगा। और अगर हम शांत हो गए, हमने कोई जवाब नहीं दिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया मुस्कुरा के, कोई बात नहीं, हाँ मुझसे गलती हो गई है, नहीं है गलती, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अपने रिश्ते पे काम करना है, उसको सुधारना है, अपने भाग्य को अच्छा रखना है। हमें भाग्य में कोई ऐसी रिश्ते बिगड़ने वाली कोई चीज लानी ही नहीं है। तो हम शब्दों की शक्तियों पे ध्यान देंगे, हम शब्दों पे ध्यान देंगे, हम एक्सेप्टेंस पावर अपनी बढ़ा नॉइज है, अपने एक्सेप्टेंस पावर बढ़ा लेंगे। तो इस एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाते ही आपका भाग A1 हो जाएगा। रिश्ते मधुर, पहली बात, कोई भी चीज बन जो आसान करता हो, आपके रिश्ते होते हैं। रिश्ते मधुर, हमने जो कर्म किया किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया, ठीक है, तो हमें रिटर्न में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, पैसा भी बहुत होगा, अथाह धन होगा, क्योंकि हमने सेवा करी है, हमने दान किया, हमने पुण्य किया है, ठीक है। तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपका भाग्य आपने खुद ही परफेक्ट कर लिया है, और ईश्वर देखेगा कि मेरा बच्चा बहुत खुश रह रहा है, तो उसका भी ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो गया, और वो कहेगा हाँ ये परफेक्ट, तो इसको और इसके रास्ते क्लीन कर दो, क्योंकि इसने आपको अपने आप को इसने मजबूत स्थिति में बना लिया है, मेडिटेशंस करके, ईश्वर से कनेक्ट करके, ध्यान लगा के। तो वही सब चीज में आपको गुड साइन देता जाएगा, आप परफेक्ट हो गए, आपका भाग्य परफेक्ट हो गया। आपने वही संस्कार अपने बच्चे को दिया तो उसका भी भाग्य परफेक्ट हो गया। देखिए, सब कुछ एक लिंक है, साइकिल। यहाँ से आपसे कहाँ गया आपके बच्चे में, आप उन बच्चों से कहाँ गया, उसके साथ जितने भी संगत में लोग होंगे उसके पास, फिर उसकी फैमिली होगी, फिर उसके पास, फिर एक संस्कार की जो चेन आपने बनाई है वो चलती रहेगी, और आप अपने भाग्य को लिखने में परफेक्ट हो गए। फिर आप ये नहीं कहोगे उसने मुझे क्या दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सारे क्वेश्चन मार्क आप हटा के एक फुल स्टॉप आपने लगा दी। बस यही लगाना है, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।